हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रभाजी आसवन प्राप्त करने के लिए उपयोगी हैं। ए पेट्रोलियम, बी कोलतार, सी क्रूड ऑयल, डी ये सभी। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, आसवन का क्या अर्थ है। द्रव को जब गर्म करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पर ये वाष्प में बदलेगा और वाष्प वापस ठंडा होकर बनाती है द्रव। तो द्रव का वाष्प में बदलना यानी ये कहलाता है वाष्पन, वेपराइजेशन। और वाष्प जब वापस ठंडा होकर द्रव में बदले तो इसको कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। और इसी को नाम दिया जाता है आसवन। आसवन। अब देखिए, प्रभाजी आसवन से क्या मतलब है। प्रभाजी आसवन, आसवन विधि में हम घटकों को उनके बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक के आधार पर अलग करते हैं। ऐसे घटकों को अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो, यानी जिनके क्वथनांक में अंतर बहुत कम हो, बहुत कम हो। जैसे एक मिश्रण होता है एसीटोन। अगर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ये होता है 329 केल्विन। और एक मेथेनॉल, मेथेनॉल इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक 338 केल्विन। तो 10 केल्विन से भी कम का अंतर है। तो इनको अलग करने के लिए, अलग करने के लिए जो विधि काम में लेते हैं वो है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन बिल्कुल आसवन की तरह ही है, बस इसमें एक प्रभाजक स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त प्रभाजी स्तंभ, प्रयुक्त प्रभाजी स्तंभ वायु संघनित्र का काम करता है। वायु संघनित्र का काम करता है, काम करता है जो वाष्प के लिए, वाष्प के लिए देखिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है वो घटक सबसे पहले वाष्पित होगा। लेकिन साथ में जो दूसरे घटक की वाष्प बन रही है, क्योंकि क्वथनांक में अंतर बहुत कम है, उसके लिए बाधा दौड़ का काम करता है। वाष्प के लिए बाधा दौड़ का काम करता है, काम करता है, यानी ये वायु के संपर्क में रहने के कारण उसको ठंडा कर देता है। इस विधि का प्रयोग पेट्रोलियम में होता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि प्राप्त करने में। डामर यानी कि कोलतार में भी इसका प्रयोग होता है। क्रूड ऑयल में इसका प्रयोग होता है, क्रूड ऑयल। तो सबके लिए क्या किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर हो गया विकल्प डी, उत्तर डी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।